दुर्भाग्य है कि मीडिया भी इन्हीं को सुनाई सकती है। जो भी गलत वकील है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। आपको पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है? जैसा आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, तो आपको भरोसा नहीं है कि न्याय मिल पाएगा? गोली चला रही है, लाठियां बरसा रही है, इस पर कैसे भरोसा होगा? फोन केसेज लॉन्च कर रही है वकीलों के खिलाफ, उस पर कैसे किसी को भरोसा होगा? आप बताएं। सर, आप भी तो ये भरोसा नहीं दे पा रहे हैं ना कि कल जो वारदात हुई, वकीलों ने जिस तरह से पुलिस वाले को पीटा, वो दोबारा नहीं हो पाएगा। आपकी तरफ से भरोसा कहाँ मिल पा रहा है सर? चलिए, बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो आप मेमन जी जुड़े थे हमारे साथ। आप बस सीधा रुख कर लेते हैं। इस वक्त मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पुलिस कमिश्नर, वो भी सुन लेते हैं। शांति बनाए रखें, पहले शांति बनाए रखें पहले। दिल्ली पुलिस के मेरे साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप शांति बनाए रखें यहीं पे। मुझे पूरा विश्वास है आप अभी शांति बनाए रखेंगे और जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको आप गौर से सुनेंगे। अभी पिछले कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। वैसे दिल्ली पुलिस के लिए चुनौतियां हम हमेशा देखते आए हैं। तरह तरह के सिचुएशंस को हम हैंडल करते हैं। तो पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसको भी अभी तक हमने अच्छी तरह से देखा हुआ है, आप लोगों ने देखा हुआ है। हमारे जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अफसरान थे उन्होंने ठीक से उसको संभाला था। सिचुएशन जैसे उस दिन था उसके हिसाब से अगर देखें तो काफी सुधर रहा है। सिचुएशन जैसे उस दिन था उसके हिसाब से अगर देखें तो काफी सुधर रहा है। तो ये स्थिति को हम परीक्षा की तरह माने और हम पे जो जिम्मेदारी दी गई है कि कानून को हम संभालें और कानून के रखवाले की तरह हम बर्ताव करें, उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस स्थिति को सही तरीके से हम निपटाएंगे। परीक्षा के साथ साथ मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये हमारे लिए अपेक्षा की भी घड़ी है। सरकार की तरफ से, जनता की तरफ से हमसे काफी उम्मीदें रखी जाती हैं, अपेक्षा रखी जाती है, क्योंकि हम कानून के रखवाले हैं और हमको डिसिप्लिन फोर्स की तरह बिहेव करके कानून को हम
जैसे अभी तक अच्छी तरह से बनाए रखे हैं, उसके हिसाब से हम आगे भी बढ़ाएं। जैसे कि मैंने कहा, परीक्षा की घड़ी है, अपेक्षा की भी घड़ी है, और तीसरी भी एक बताना चाहूंगा कि ये हमारे लिए प्रतीक्षा की भी घड़ी है। प्रतीक्षा इसलिए कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश से एक जुडिशियल इंक्वायरी बैठी है। हमको पूरा विश्वास और यकीन रखना चाहिए कि इंक्वायरी में पूरी फेयरनेस के साथ इंक्वायरी होगी, और हमको उसके लिए भी प्रतीक्षा रखनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से उम्मीद रखूंगा कि जो भी कुछ इंसिडेंट हुए हैं, कल भी एक आध इंसिडेंट हुए, उस पर कानूनी कार्रवाई वगैरह की जाएगी। और ये भी हम मान के चले कि कुछ जो इंसिडेंट हुए, खास करके साकेत कोर्ट के जो इंसिडेंट थे, ये कुछ ग्रेव इंसिडेंट है, ये इसको हम जनरलाइज ना करें, और उस पर हम कानूनी कार्रवाई वगैरह डेफिनेटली करेंगे। और जो एक्शन उस दिन हुआ था, पहले दिन शनिवार के दिन, उस पर भी हमारे तरफ से जो सीनियर अफसरान थे, एक मेरे साथ ही खड़े हुए हैं, सभी ने पूरी मेहनत करके दिल्ली पुलिस के जो अच्छे ट्रेडिशन है उसके हिसाब से अपनी ड्यूटी निभाई है। तो हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी में पूरी फेयरली इसके बारे में फाइंडिंग्स आएगी। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा सब्र से प्रतीक्षा रखना चाहिए, और हम इसके तरह और शांति बनाए रखें। और आप लोगों से मेरी विनती है, आप अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर वापस जाएं। अभी भी आपको ये जानना चाहिए, जैसे हम लोग अभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इसी वक्त इसी स्थिति में भी हमारे कई सारे जवान जगह जगह पर ड्यूटी पर हैं। तो आप लोग भी अपने ड्यूटी पर वापस जाएं। और दिल्ली पुलिस अभी तक का जो ट्रेडिशन है, देश के एक ऐसा पुलिस बल है जिसके लिए पूरे देश के लोग देखते हैं कि ये हमारा एक श्रेष्ठ पुलिस बल है। इसका ट्रेडिशन को हमको बनाए रखना है। तो आपसे मेरी विनती है, आप लोग अपने ड्यूटी पॉइंट पर वापस जाएं, और आपके मन में जो आशंकाएं हैं उसको एड्रेस करने के लिए सीनियर कमीशन पूरी मेहनत करेगी, पूरे काम करेंगे। और ये जो बातें अभी जो सामने आ रही है, आपके जो मन में जो आशंका है, उसके बारे में हम आगे पूरी कार्रवाई करेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपसे विनती है, आप मेहरबानी करके अपने ड्यूटी पॉइंट पर वापस जाएं। हम एक डिसिप्लिन फोर्स है, हम डिसिप्लिन फोर्स की तरह बिहेव करें। कमिश्नर अमूल्य पटनायक को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि कार्रवाई की जा रही है, भरोसा रखिए। उन्होंने कहा कि ये हमारे परीक्षा की घड़ी है और प्रतीक्षा की भी घड़ी है। जैसे ही उन्होंने प्रतीक्षा शब्द कहा, फिर से एक बार हो हल्ला होने लगा। उन्होंने समझाया कि प्रतीक्षा की घड़ी इसलिए है क्योंकि जांच हो रही है, कार्रवाई जरूर की जाएगी, लेकिन उसके लिए आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, और इसीलिए ये आपकी प्रतीक्षा की भी घड़ी है, प्रतीक्षा आपको करनी होगी। इसके अलावा ये विनती की कि ड्यूटी पर आप वापस लौट जाइए। पूरा देश ये मानता है कि आप श्रेष्ठ पुलिस बल हैं, और वो जो लोगों का मानना है उसे आप बनाए रखिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, जरूरत है लोगों को आपकी, इसलिए वापस ड्यूटी पर लौट जाइए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए, कार्रवाई जरूर की जाएगी। कमिश्नर की तरफ से ये बात कही है, और काम पर लौटने की अपील भी कमिश्नर की तरफ से की गई है। हम पर भरोसा रखें, पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर यह कहा। हालांकि नाराजगी इसके बाद भी पुलिसकर्मियों की जरूर दिखाई दी, और नारेबाजी करते हुए पुलिस वाले
दिखाई दिए। तो एक तरफ कमिश्नर विनती कर रहे हैं कि काम पर लौट जाओ और दूसरी तरफ पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कम से कम जो पीछे से नारेबाजी हो रही थी उससे तो यही समझ में आया कि कमिश्नर की बातों का कुछ खास असर पड़ने वाला नहीं है। जैसे ही उन्होंने कहा कि आपको थोड़ा वेट करना होगा, थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी, उसके ऊपर भी एक बार फिर से हो हल्ला शुरू हो गया, नारेबाजी शुरू हो गई। तो साफ तौर पर कमिश्नर का ये जो बयान था, अभी भी नारेबाजी चालू है पुलिस वालों की और वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। काम पर वापस लौटने की अपील जरूर कमिश्नर की तरफ से की गई, लेकिन फिलहाल इस अपील का बहुत ज्यादा कुछ असर होगा नारेबाजी से नहीं लगा। साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप शांति बनाए रखें यहीं पे। मुझे पूरा विश्वास है आप अभी शांति बनाए रखेंगे और जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको आप गौर से सुनेंगे। अभी पिछले कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। वैसे दिल्ली पुलिस के लिए चुनौतियां हम हमेशा देखते आए हैं। तरह तरह के सिचुएशंस को हम हैंडल करते हैं। तो पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसको भी अभी तक हमने अच्छी तरह से देखा हुआ है, आप लोगों ने देखा हुआ है। हमारे जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के ऐसा कहीं नहीं हो सकता। किसी भी देश में अगर हुआ हो तो बतलाओ, क्या करें, क्या करें। करा लूंगा